नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण पे। आज हम लेकर आए हैं बीएसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए टॉप 35 महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं और आपके लिए एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी है। ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर ए समय, बी दूरी, सी वेग, डी प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी दूरी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन, सी नाभिकीय संलयन, डी सी रेडियोधर्मिता या डी इलेक्ट्रोलिसिस। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जूल, बी एम्पियर, सी वाट, डी ओम। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए वायु, बी जल, सी लोहा, डी निर्वात। तो ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है? तो सी इसका सही हो जाएगा, लोहा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बिजली का बल्ब किस गैस से भरा होता है? बिजली का बल्ब किस गैस से भरा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन या आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो बिजली का बल्ब किस गैस से भरा होता है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन या आर्गन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है, चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करती है? चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करती है? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्व पश्चिम, बी उत्तर और दक्षिण, सी उत्तर और पूर्व, डी दक्षिण और पश्चिम। तो 6 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करता है? तो उत्तर से दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए जूल, बी मीटर, सी सेकेंड, डी न्यूटन। तो तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इंद्रधनुष बनने का कारण है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन, बी प्रवर्तन, सी प्रवर्तन अपवर्तन या परिकर्णन, डी विवर्तन। तो इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रवर्तन अपवर्तन और परिकर्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, ओजोन परत पृथ्वी के किससे बचाती है? ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ऑप्शन ए अवर्त किरण, बी पराबैंगनी किरण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी ग्रीन हाउस गैस। तो ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पराबैंगनी किरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, गाइगर काउंटर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है? गाइगर काउंटर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए में है तापमान, बी रेडियोधर्मिता, सी वायु दाब, डी आर्द्रता। तो गाइगर काउंटर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है? तो 10 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रेडियोधर्मिता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आपका, पीतल ब्रश किसके मिश्र धातु है? पीतल ब्रश
किसके मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर ए तांबा और टीन का, बी तांबा और जिंक का, सी तांबा और शीशा का, डी तांबा और लोहा का। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तो 11 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा और जिंक का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर न्यूट्रॉन संख्या, बी प्रोटॉन संख्या, सी इलेक्ट्रॉन संख्या, डी द्रव्यमान संख्या। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किसके निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है CO2, बी NH3, सी NO2, डी CH4। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 13 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH3 है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में है, पानी का pH मान क्या होता है? पानी का pH मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो पानी का pH मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है, हरे पौधे किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं? हरे पौधे किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी परागण, डी किण्वन। तो हरे पौधे किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? 16 में है आपकी, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, बी एल्युमिनियम, सी लिथियम, डी मैग्नीशियम। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर आपका सी लिथियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लिथियम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेवनटीन में है, पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की विधि है। पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की विधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए निष्यादन, बी आसवन, सी गलन, डी घुलन। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आसवन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। पेट्रोलियम को परिष्कृत करने की विधि क्या है? तो आसवन है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है, दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया क्या है? दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में है लैक्टोबैसिलस, बी में है ई कोलाई, सी में है साल्मोनेला, डी में है आपका स्टेफाइलोकोकस। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 18 का ए। 18 का ए हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? तो लैक्टोबैसिलस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में है, खाने का सोडा क्या है? खाने का सोडा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए Na2CO3, बी NaHCO3, सी में NaCl, डी CaCO3। तो खाने का सोडा क्या है? तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी NaHCO3। NaHCO3 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ट्वेंटी में हो जाएगा आपका, गैसोलीन किससे बनती है? गैसोलीन किससे बनती है? तो ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी लकड़ी, डी प्राकृतिक गैस। तो गैसोलीन किससे बनती है? 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम। गैसोलीन किससे बनती है? तो बी पेट्रोलियम में बनती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ट्वेंटी वन में है आपका, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हृदय, बी गुर्दा, सी यकृत, डी फेफड़ा।
तो मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए फीमर, बी स्टेपल्स, सी रेडियस, डी अल्लाना। तो मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो 22 का सही हो जाएगा बी स्टेपस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है आपका, इंसुलिन का स्रावन किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्रावन किस अंग से होता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, बी गुर्दा, सी अग्नाशय, डी हृदय। तो इंसुलिन का स्रावन किस अंग से होता है? तो 23 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में है, रक्त का लाल रंग किससे होता है? रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ग्लूकोज। तो रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रिकेटस, बी स्कर्वी, सी बेरी, डी एनीमिया। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिकेटस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका, ब्लड बैंक किससे कहा जाता है? ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी को, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा, डी प्लेटलेट्स। तो ब्लड बैंक को किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? ऑप्शन नंबर ए क्यूलेक्स, बी एनोफ्लिज, सी एडिस, डी टाइगर मच्छर। तो मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एनोफ्लिज। एनोफ्लिज मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में आपका, पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी यकृत। तो पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा छोटी आंत। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में है आपका, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा गया है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में ए विटामिन ए को, बी विटामिन बी, सी में है विटामिन सी, डी विटामिन डी को। तो 29 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में आपका डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड, बी में आपका डेक्सट्रोस न्यूक्लिक एसिड, सी में आपका डबल न्यूक्लिक एसिड, डी में आपका डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या है? 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर है। 31 में आपका, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 60 दिन, बी 90 दिन, सी 100 दिन, डी 120 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 120 दिन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका, मनुष्य के शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी? मनुष्य के शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लैंडस्टीनर, बी पास्चर,
सी फ्लेमिंग, डी चार्ल्स डार्विन। तो मनुष्य के शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो 32 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका मच्छर भगाने की दवा गैमेक्सिन किससे संबंधित है? मच्छर भगाने की दवा गैमेक्सिन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जीवाणु, बी कीटनाशक, सी फफूंदनाशक, डी पौधानाशक। तो मच्छर भगाने की दवा गैमेक्सिन किससे संबंधित है? तो बी इसका सही हो जाएगा कीटनाशक से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कीटनाशक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है मनुष्य में रक्त का थक्का जमने वाला तत्व क्या है? मनुष्य में रक्त का थक्का जमने वाला तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए थ्रोम्बिन, बी फाइब्रिन, सी कैल्शियम, डी सभी। तो मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने वाला तत्व क्या है? तो डी इसका सही हो जाएगा सभी, थ्रोम्बिन, फाइब्रिन और कैल्शियम सभी है। तो दोस्तों ये थे बीएसएससी सीजीएल के लिए टॉप 35 महत्वपूर्ण विज्ञान का क्वेश्चन। उम्मीद है यह एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और भी उपयोगी कंटेंट ला सकें। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।